योग मुद्रा। जब हम योग मुद्रा करते हैं, इस योग मुद्रा का रहस्य ये है कि आपको वो कुछ पल के लिए समयतित अवस्था पर ले जाए। ये जो समयतीत अवस्था अगर एक पल के लिए आपको अनुभव होता है, आपका अस्तित्व जागृत होकर जितने सारे आपने संसार में जितने सारे रूप आपने बदला है, जितने सारे किरदार निभाया है, वो गिर जाता है आपसे। आप रियल हो जाते हो एकदम। जैसे संसार का एक रूप होता है, सत्य का भी एक रूप होता है। ये योग मुद्रा में समायातीत होने के कारण हमारा बहुरूपी भाव नष्ट तो नहीं होता है, चुप हो जाती है, ताकि हम अपने सत्य स्वरूप अनुभव कर सकें। और ये पल जो होता है समयतित अवस्था, जब आप हाथ आहिस्ता मंद गति में आप आहिस्ता उससे जोड़ने की कोशिश करते हो, आपको पता नहीं समय का जो हमारे ऊपर चाप होता है, वो चाप कहाँ हो जाता है, आप बेफिक्र हो जाते हो। ये जो अवस्था आपको मिलती है इस योग मुद्रा के कारण, ये आपको सत्य स्वरूप से, अपने खुद के प्रेम स्वरूप से मिलाता है।
इसीलिए अच्छा है। तो वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। हरिओम। आज की बात हो रही है एक उपलब्धि की जो हम आकांक्षा रखते हैं और कोशिश भी करते हैं, वो है संतुष्टि। संतुष्टि होता क्या है? तुष्ट होना, समतुष्ट, चारों तरफ से जो भी दशा है, दिशा है, सब तरफ से पूर्ण हो, कोई भी दिशा में अपूर्णता की अनुभूति ना होना, ये संतुष्टि है। अगर बहुत सारे सोच होते हैं, जैसे ज्ञान, आप अगर आत्मज्ञान जानते हो, अनुभव करते हो, आप ज्ञान का और कोई आपके पास लालच नहीं रहता है, क्योंकि उसके आगे आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। जब आप अर्थ की कामना करते हो, तो ये जो आत्म भाव में जो अनुभव होता है, आप उसको ही सबसे बड़ा अनमोल मान लेते हो, ताकि अर्थ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। चारों दिशा में, दशा में अगर आप स्वयं अपने आप को ये आत्मा भाव के कारण जब संतुष्ट हो जाते, उसे संतुष्टि कहा जाता। तो आज का जो श्लोक है वो है, ये तो चल रहा है कार्यक्रम शरीर और मन की। मन के सूक्ष्म भाव को परखना। हमारे मन स्थूल भाव में ज्यादा समय अभ्यास के कारण, अज्ञान के कारण स्थूल भाव में रह जाता है। जैसे दो पंछी हैं, जो नीचे भाग में बैठता है, एक ऊंची भाग में बैठता है। जो निचले दाहिने पे बैठता है, उसको हर समय संसार की फिक्र रहता है, खुद की फिक्र रहता है, वो संसार से जुड़े हुए अपने अस्तित्व को समझता है। लेकिन जो ऊपर डाल में बैठता है, वो संसार को जानता है, लेकिन फिक्र नहीं रहता है और अपने आप को मुक्त मानता है, इसीलिए ऊंचे डाल पर वो बैठ सकता है। ये ऊंचे डाल का मतलब होता है, आप संसार के बारे में सब कुछ जानते हो। ये नहीं कि आप नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हुए भी, उसको स्वीकार करते हुए भी अपने आप को उससे, उसको उसका साथ रहकर आप मुक्त रह सकते हो, क्योंकि आपने आपके साथ एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं शुद्ध, चित्त, अनंत, आनंद
का उत्स हूँ, ये आप महसूस करते हो। इसीलिए संसार आपको तुच्छ लगता है। इतना सुंदर संसार तुच्छ लगे, इसका मतलब आपको कुछ प्राप्ति हो। ये जो आत्मभाव, आत्मज्ञान और सूक्ष्म चेतना जो आपको प्राप्ति होती है, आपके कारण वही एक ही नापदंड है जिसमें आप संसार को तुच्छ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, हर मनुष्य के पास एक विवेचना शक्ति जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लेती। तो एक अनमोल अनुभव के आगे सांसारिक अनुभव जब तुच्छ लगे, तब जान लेना कि आपके संतुष्टि का समय आ गया। संसार में कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। संसार ऐसा नियम है कि वो हमें एक पिपासा जागृत करता है, अ थर्स्ट। वो अच्छी बात। हम में अगर पिपासा रहता है तो हमें चातक की तरह हम उसे क्वेंच कर सकते हैं या उसे समाधान कर सकते हैं, जब हम आनंद की बिंदु, आनंद की जल पीते हैं अपने कोशिश से। ये जो कोशिश योग है, ये जो कोशिश शक्ति है, बिना शक्ति योग बन ही नहीं सकता। ये शक्ति जब आप खुद में पहचान लेते हो अपने आचरण के कारण, और ये जो अनुभूति होती है बाई अनुशासन, जिसके पास जितनी अनुशासन है उतनी वो शक्तिमय हो जाता है, और वो शक्ति के कारण वो योग बनाता है, और इस योग के कारण ऊंची उड़ान भरता है और आनंद वर्षा में नहाता है। ये सब योग का एक हिस्सा बन जाता है। जब आनंद वर्षा में हम नहाते हैं, तो जो कुछ कर्म करके हमने ये आनंद वर्षा में नहाया है, वो सब कर्म योग बन जाता है। अगर अंत में आनंद है, मुक्ति है, संतुष्टि है, तो आपका हर कर्म योग हुआ। अगर आपके हर कर्म में बंधन है, दुख है, असंतुष्टि है, तो आपका हर कर्म भोग हुआ। अगर आपका अंत में आपको पता नहीं है आप कहाँ हो, नो कॉन्शियसनेस, तो वो रोग हुआ। तो डॉक्टर की डायग्नोसिस से पहले आप जान लो आप योग में हो या भोग में हो या रोग में। क्या इतना चलेगा? चलेगा। जब आपको पता नहीं चलता है आप कहाँ हो, जब आपको पता नहीं चलता है आप किस लिए हो, जब आपको पता नहीं चलता है किसी की आप सहायता बन सकते हो, आप नहीं कर रहे हो, जब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर, आपकी विवेचना शक्ति नहीं है, जान लेना कि आप एक भयंकर दशा में पड़ने जा रहे हो, जिसको हम रोग कहते हैं।
रोग एक रोक है, हमारे गति का एक रोक है। इस रोग के कारण हमारा जन्म विफल हो जाता है। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, पूरा भला कुछ नहीं होता है। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस, आप अगर जागृत नहीं हो, ईश्वर कि आपका गति के कारण आपको जो जो अनुभव आपके प्रारब्ध की वजह से होने वाला है वो भी आप हो रहे। ओनली कॉन्शियस पीपल एंजॉय देयर प्रारब्ध, चाहे वो कुछ भी हो जाए। सीता जी की जो रावण की प्रारब्ध है उन्होंने भोगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जागृत अवस्था में वो सब भोगना पड़ता है। वही सौंदर्य है। प्रारब्ध कट नहीं सकता है। अगर प्रारब्ध भोग करना है कर लीजिए जागृत अवस्था में, नॉट बाय एनेस्थेसाइज। अगर सीता जी का मेंटल हेल्थ खराब होता, वो स्किज़ोफ्रेनिक होती, वो एनेस्थेसिया में रहती, she wouldn't have gone through the pain. प्रारब्ध भोगने के लिए आपको कॉन्शियस होने चाहिए। पूरे प्रारब्ध आप भोगिए और देखिए उसमें से आप जब निकलते हो, उस अग्नि के, प्रारब्ध की अग्नि से होकर जब आप निकलते हो जागृत अवस्था में, आप ज्ञान का महिमा बन जाते। ना प्रारब्ध को खुद भोगिए जागृत होकर। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? आनंद वर्षा करने की तैयारी कर लीजिए, वही योग बन जाएगा जीवन में। थैंक यू।